आज हम महाभारत के उस पात्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझना शायद सबसे जटिल है। एक ऐसा योद्धा जिसका पूरा जीवन संघर्ष और अथाह पीड़ा की कहानी है। ये केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि नियति और हमारे कर्मों के बीच चलने वाले उस महासंग्राम की बात है जो शायद आज भी प्रासंगिक है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसका जन्म महान कुल में हुआ हो, लेकिन उसे जीवन भर केवल अपमान ही सहना पड़े। क्या ऐसा जीवन अंततः विजय की ओर जाता है या एक दर्दनाक हार की ओर? यह एक ऐसे शूरवीर की सत्य कथा है जिसके सामने उसकी अपनी नियति ही हमेशा एक शत्रु की तरह खड़ी रही। जन्म से ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी होने के बावजूद उन्हें कदम कदम पर केवल और केवल तिरस्कार ही मिला। अगर हम उनकी शुरुआती जीवन पर नजर डालें तो उनका जन्म माता कुंती और स्वयं सूर्यदेव के अंश से हुआ था। एकदम रहस्यमयी और दिव्य जन्म। लेकिन समाज का भय इतना बड़ा था कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद इस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया गया। सोचकर ही मन कांप उठता है। आगे चलकर उनका पालन पोषण अधिरथ नाम के एक सारथी ने किया और बस यहीं से उन्हें सूत पुत्र का वो चुभने वाला कलंक मिल गया जिसे उन्हें जीवन भर ढोना पड़ा। इसी एक शब्द ने जैसे उनके पूरे वजूद को ही बांध कर रख दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ ये पूरा समाज था जिसने उनकी उस अद्भुत और बेजोड़ धनुर्विद्या को सिरे से नकार दिया, उनका लगातार अपमान किया। और दूसरी तरफ था दुर्योधन। दुर्योधन ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपनाया। उसने केवल सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि तुरंत उन्हें अंग देश का राजा भी घोषित कर दिया। इसी उपकार ने उस महान योद्धा को ऐसा बांधा कि उसने अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी निष्ठा दुर्योधन के नाम कर दी। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और अचंभित कर देने वाला मोड़ आता है। शिक्षा पाने की चाह में उन्होंने ब्राह्मण होने का असत्य बोला था, और जब यह सत्य गुरु परशुराम को पता चला तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, ठीक उसी क्षण तुम सब कुछ भूल जाओगे। ये श्राप कोई छोटी बात नहीं थी। ये उनके पतन की दिशा में उठाया गया पहला और सबसे विनाशकारी कदम था। लेकिन दुर्भाग्य का यह चक्र यही नहीं रुका। इसके तुरंत बाद एक और भयंकर श्राप उनके हिस्से में आ गया। एक बार अनजाने में उनके बाण से एक ब्राह्मण की गाय की मृत्यु हो गई, तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया, युद्ध के दौरान तुम्हारे रथ का पहिया धरती में पूरी तरह धंस जाएगा। यह देखकर वास्तव में आश्चर्य होता है कि कैसे परिस्थितियां और स्वयं नियति हर पल उनके खिलाफ एक मजबूत जाल बुन रही थी। लेकिन इन सबके बीच उन्हें अजेय बनाने वाला एक बहुत बड़ा रहस्य उनके पास था, और वह रहस्य उनके जन्म से ही उनके साथ था। हम बात कर रहे हैं उनके दिव्य कवच और कुंडल की, जो उनके शरीर का ही एक अभिन्न अंग थे। ये कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ये ऐसा सुरक्षा चक्र था कि जब तक ये उनके शरीर पर मौजूद थे, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनका वध नहीं कर सकती थी। बिल्कुल अजय। और यहीं पर हमें उनका सबसे बड़ा और अविश्वसनीय त्याग देखने को मिलता है। देवराज इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा छल किया। वे एक निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और भिक्षा में वही दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सत्य जानते हुए भी उस परम दानवीर ने बिना एक भी क्षण गवाए अपनी उस अजेयता का दान कर दिया। इस स्तर का बलिदान पूरे इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी महासंग्राम से ठीक पहले एक बहुत ही भावुक कर देने वाली घटना घटी। माता कुंती ने एकांत में मिलकर अपना सबसे गहरा रहस्य उनके सामने खोल दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरे ही पुत्र हो। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। उस भयानक महायुद्ध से बिल्कुल पहले इस एक सच्चाई ने उनकी पूरी पहचान, उनकी वास्तविकता और उनके पूरे अस्तित्व को ही भीतर तक झकझोर कर रख दिया होगा। इतने भयंकर धर्म संकट के बावजूद उनका संकल्प टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने माता कुंती से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं किसी भी परिस्थिति में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। उन्होंने अपने उस मित्र को ही चुना जिसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। हाँ, उन्होंने अपनी माता को यह वचन जरूर दिया कि वो केवल अर्जुन से ही युद्ध करेंगे और उनके अन्य किसी भी भाई के विरुद्ध कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। और अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम महासंग्राम पर। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन का वो आमना सामना जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। लेकिन युद्ध के बिल्कुल मध्य में जब संघर्ष और तनाव अपने चरम पर था, नियति ने अपना अंतिम और सबसे घातक प्रहार किया। वो पुराना श्राप एकदम सत्य हो गया।
उनके रथ का पहिया वहां कीचड़ में बुरी तरह धंस गया। वो महान और अजय योद्धा जो बस कुछ ही पल पहले पूरे युद्ध क्षेत्र पर हावी था, अचानक निहत्था और पूरी तरह से असुरक्षित होकर रह गया। उस पूर्ण बेबसी के क्षण में उनके शब्द कुछ ऐसे थे, अर्जुन रुक जाओ, मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दो। उन्होंने युद्ध के उसूलों और धर्म की दुहाई दी। उन्होंने मांग की कि जब तक वो निहत्थे हैं, भूमि पर खड़े हैं और युद्ध की स्थिति में नहीं हैं, उन पर कोई प्रहार न किया जाए। लेकिन ठीक उसी समय श्री कृष्ण का एक ऐसा तीखा प्रश्न गूंज उठा जिसने नैतिकता की सारी परिभाषाओं को झकझोर दिया। उन्होंने पूछा, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब तुम्हारे ये नियम कहाँ चले गए थे? इस एक वाक्य ने सही और गलत की सारी धारणाओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सच में सोचने पर विवश कर देता है कि धर्म की वास्तविक परिभाषा आखिर है क्या। और फिर श्री कृष्ण के उसी आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने अपना अंतिम और सबसे प्रलयंकारी बाण छोड़ दिया। वो महान योद्धा अंततः उस समर भूमि में गिर पड़ा। ये एक ऐसे जीवन का अत्यंत दुखद अंत था जो हमेशा महानता, अपार दानशीलता और कभी न खत्म होने वाली पीड़ा के बीच झूलता रहा। उनकी मृत्यु के बाद एक ऐसा सत्य उभर कर सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को ही बदल दिया। माता कुंती ने भरे हुए मन और आंसुओं के साथ पांडवों को यह बताया कि जिस सबसे बड़े शत्रु का उन्होंने अभी अभी वध किया है, वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही सबसे बड़ा भाई था। ये सत्य जानकर पांडवों के भीतर जो दुख और पछतावे की लहर उठी, उसका अनुमान लगाना भी असंभव है। तो निष्कर्ष के रूप में इस महान योद्धा की वास्तविक त्रासदी क्या थी? वे एक परम दानवीर थे, एक ऐसे योद्धा जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल केवल एक थी और वो थी गलत पक्ष का चुनाव। इसी एक निर्णय ने उनके संपूर्ण महान जीवन को एक अनंत काल की त्रासदी में बदल कर रख दिया। अब ये महायुद्ध अपने बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुका है। एक अत्यंत महान शक्ति का अंत हो चुका है, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, क्या दुर्योधन बच पाएगा? इस महासंग्राम में अंतिम रूप से विजयी कौन होगा? इसी विचारशील प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये वास्तव में गहराई से विचार करने का विषय है कि धर्म और अधर्म की इस जटिल लड़ाई में अंतिम परिणाम क्या होने वाला है।